अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सीरत रसूल अकरम की हमारा पार्ट नंबर ये 21 है। कुरैश की साजिशें। कुरैश मुसलमानों की इस कामयाबी पर कब चुप रहने वाले थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। साजिश। कुरैश ने अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथियों को लिख भेजा, तुमने हमारे आदमी को अपने यहाँ ठहरा लिया है, अब तुम पर लाजिम है या तो तुम उससे लड़ो या उसको वहाँ से निकाल दो, वरना हमने कसम खा ली है कि हम तुम सबको तहस नहस करवा देंगे, तुम्हारे जवानों को कत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों पर कब्जा कर लेंगे। इस खत पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने मुसलमानों से जंग करने का इरादा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली तो आप खुद उनके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, कुरैश ने तुम्हारे साथ चाल चली है, क्योंकि अगर तुम मुसलमानों के साथ लड़ोगे तो अपने ही भाई और बेटों से लड़ोगे जो मुसलमान हो चुके हैं, और अगर तुमको कुरैश से लड़ना पड़ा तो वो गैरों का मुकाबला होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये बात उनकी समझ में आ गई और उन्होंने लड़ने का इरादा तर्क कर दिया। दूसरी साजिश। फिर कुरैश ने मक्का ही में मदीना के यहूदियों से मिलकर साजिश तैयार कर ली और मुसलमानों को धमकी दी कि तुम मगरूर न होना कि मक्का से बचकर निकल गए हो, हम तुमको मदीने में आकर ख़त्म कर देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों से नफरत रखने वाले सब लोगों से कहा, जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। चुनांचे ये तदबीर कारगर साबित हुई। कुरैश के लश्कर की मदीना की तरफ पेशकदमी। 1000 जवान जिनके पास 700 ऊँट और 300 घोड़े सवारी के लिए थे और हर किस्म के हथियार थे, मदीना की जानिब रवाना हुए। मुसलमानों के खिलाफ रास्ता भर इश्तियाल अंगेज़े बातें हुई। उस लश्कर की इत्तला मुसलमानों को भी मिल गई। जाहिर है कि मुसलमान अगर सुस्ती करते और उस वक्त तैयारी करते जब दुश्मन उनके घर पर दस्तक देता तो ये सख्त जंगी गलती होती और काफिला के बारे में ये सोचने का जवाज़ ही न था कि ये लोग इनामो इकराम देने आ रहे हैं। जब काफिरों के उस लश्कर को मालूम हो गया कि हमारा तिजारती काफिला बचकर मक्का पहुंच भी गया है, उसके बाद भी उनकी पेशकदमी मदीना की तरफ जारी रही। उसने मुसलमानों के इस ख्याल को और भी तक़वियत पहुँचाई कि कुरैश के इरादे ख़तरनाक है, लिहाजा मुसलमानों का अपने दिफा के लिए कार्रवाई करना ज़रूरी अम्र था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाजिरों अंसार को तैयार करना। आपने तमाम मुसलमानों को बुलाकर मशवरा किया। मुहाजिरीन ने रजामंदी का इजहार किया। आपने फिर ऐलान किया, अंसार समझे कि हुजूर का रुए सुखन हमारी तरफ है। चुनांचे साद बिन माज बोले, हम हर हालत में हुजूर के साथ हैं, हमारे मालो दौलत में जितना चाहे ले और जो चाहे दें, जो हुक्म आप हमको देंगे हम उसकी अला करेंगे। अगर हुजूर इमरान के चश्मे तक चलेंगे तो हम साथ होंगे, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको समंदर में घुस जाने को कहेंगे तो वो भी करेंगे। हज़रत मिक़दाद बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा और आपका रब जाकर लड़े। हम यहाँ बैठे हैं, हम तो हुजूर के दाएं बाएं आगे पीछे क़िताल के लिए हाजिर हैं। इजाज़त जिहाद का हुक्म। अब तक जिहाद का हुक्म न था, लेकिन अब कई वजूहात के बिना पर जिहाद की इजाज़त मिल गई। नंबर 1, मुदाफ़त करने वालों का मज़लूम होना और हमला आवरों का जालिम होना। मौजूदा दौर में भी हिफाजत खुद इख्तियारी का कानून राइज है। नंबर 2, महज इख्तिलाफ अक़ीदे की बिना पर उनके घर बार छोड़ने पर रिश्तेदारों और दोस्तों को खैरबाद कहने पर मजबूर किया गया। नंबर 3, मुआहदों की पाबंदी, क्योंकि
معاہدوں کی پابندی، کیونکہ اگر معاہدوں کی پابندی نہ کی جائے تو مسجد، کلیسا اور مندر سب ڈھا دیے جائیں گے۔ ان سب وجوہ کے بنا پر لازم ہوا کہ مسلمان تمام حملہ آوروں کو مدینے سے دور ہی روکیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔